इजी क्वेश्चंस होते हैं कैलकुलस से, ऐसा नहीं कि सारे के सारे डिफिकल्ट होते हैं। हमारी पढ़ाई नहीं रहती, इस वजह से हमें सब कुछ डिफिकल्ट लगता है। 50% डिफिकल्ट, मैक्स टू मैक्स 50%। 20 साल का मैथ्स से दोनों पेपर बहुत डिफिकल्ट थे, बहुत डिफिकल्ट थे। मतलब पिछले साल का एक्चुअली इजी था, इस साल के दोनों पेपर, मतलब जिन्होंने ऑप्ट आउट किया था उनका भी, और नवंबर वालों का रेगुलर पेपर भी। मैथ्स का पेपर थोड़ा टफ था, बहुत इजी नहीं था। मतलब मैं बहुत इजी की बात कर रही हूँ, बहुत इजी, ठीक ठीक था पेपर। मतलब ऐसे बहुत पिछले साल का बहुत इजी था। क्लास नव्हता लावला, अशी मुलं थोडी ओरिजिनल असतात ना। चलो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसलिए मैं तुझे बोल रही हूँ 90 लाके देख। हाँ, आज डाउट्स है ना तुझे, करते हैं तेरे डाउट सॉल्व एक क्लास के बाद। चलो, हाँ, अरे वो गाड़ी यही होता है, फिर मेरे को फास्ट चलाना पड़ता गाड़ी। चलो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब करना क्या है अपन को, ये यूज कब करना है, जब कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में ही प्रेजेंट होगा, तब अपन इसको यूज करते हैं। जैसे कि सपोज मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल से समझेंगे इसको। चलो ठीक है, उसको छोड़ दो, यहाँ पे ध्यान दो। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 1/x एंड log x। क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आ रहा है, log x का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो log x का डिफरेंशिएशन जो 1/x है वो क्वेश्चन में प्रेजेंट है। इस सिचुएशन में अपन क्या यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। इस सिचुएशन में अपन क्या यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करना है, उसके स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप, जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट है उसको टी ले लो। किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है क्वेश्चन में, log x का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। ओके, सो यस, तो log x को अपन क्या लेंगे, टी लेंगे। क्या बोला मैंने, फिर से देखो, जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट है उसको टी लेना है। किसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है हमें, log x का डिफरेंशिएशन 1/x दिखाई दे रहा है, तो log x को अपन को क्या लेना है, टी लेना है। एनी डाउट, log x का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट है, तो log x को क्या लेना है, अपन को टी लेना है। स्टेप वन। केजल एनी डाउट, केजल को पूछूंगी मैं, केजल एनी डाउट, जिसका डिफरेंशिएशन, मैथ्स था उसका, बट वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है सिंपल चीजों में। केजल, जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट है उसको टी ले लो। तू कंफर्मेशन दे मुझे अभी फटाफट। log x का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट है तो उसको टी लेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, इस वजह से बोल रही हूँ, बेचारी बोल ही नहीं रही। अरे वो रीजन बाद में पता चलेगा, रीजन बाद में पता चलेगा, पहले इतना समझ लो, अगले कुछ स्टेप्स में रीजन पता चलेगा कि ऐसा करना क्यों है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप टू में क्या किया है, देखो जरा, डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स, डिफरेंशिएट करो बोथ दी साइड्स। एक्चुअली कैलकुलस इतना डेप्थ में पढ़ने की कोशिश मत करो केजल, प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके वो फिर तुझे साइंस साइड में शिफ्ट होना पड़ेगा, बात ये होगी। अगर इतना डेप्थ में पढ़ना है तो तुम्हारे लिए डेप्थ में पढ़ने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, कोरिलेशन रिग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से पढ़ो उसको। फिर सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह भी लगता है आगे जाके थोड़ा बहुत, तो स्टैटिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इसके डेप्थ में मत जाओ, इतना कंफ्यूज हो जाओगे, और जरूरत नहीं है, एक्चुअली जरूरत नहीं तुम लोगों को। तो इसको टी लिया अपन ने, डिफरेंशिएट करो दोनों साइड पे। सो dt by dx is equal to differentiation of log x with dx। ओके, तो dt by dx कितना आया, 1/x। ओके, तो यहां से dt कितना मिला हमें, 1/x dx। ऑलराइट, तो देखो फिर जरा अपने क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है हमें,
क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, देखो 1/x dx, तो 1/x dx को अपन क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, सही है, ओके। अब स्टेप 3 में हमें इसको एडजस्ट करना है, किसको, 1/x dx को, एडजस्ट 1/x dx in question, adjust 1/x dx in the question and get complete expression in terms of t. Get complete expression in terms of t. देखो क्या हो जाएगा फिर, अभी एक 1/x dx को अपन ने dt लिखा और पूरे एक्सप्रेशन को हमें t के फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। सो इंटीग्रल 1/x dx इज व्हाट, dt। log x की जगह पे क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। पूरा एक्सप्रेशन t में कन्वर्ट हो गया, कैसे कन्वर्ट हो गया, 1/x dx को अपन ने क्या लिखा, dt लिखा, दिख रहा है 1/x dx, उसको अपन ने क्या लिखा, dt लिखा, और log x को क्या लिखा, log x को अपन ने क्या लिखा, t लिखा, ओके। तो क्या हो गया फिर इंटीग्रेशन, अब तो फाइंड आउट कर सकते हो क्या होगा इंटीग्रेशन, करेक्ट, उसको t⁻1 की तरह ट्रीट करो, t⁻1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस c, तो क्या आया आंसर, t² अपॉन 2 प्लस c इज इक्वल टू t इज व्हाट, log x। क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन x के फॉर्मेट में है और मेरा आंसर t के फॉर्मेट में आया है, तो मुझे उसको x के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, ओके। तो मेरा क्वेश्चन किसके फॉर्मेट में है, x के फॉर्मेट में है, आंसर कौन से फॉर्मेट में है, t के फॉर्मेट में, तो मुझे उसको x के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो t के जगह पे क्या लिखोगे फिर, log x होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। कब यूज करना है ये मेथड, जब कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट हो तब यूज करना है। व्हेनेवर differentiation of when differentiation of the function is present in question itself, तब इसको यूज करना है हमें, ओके तब इसको हमें यूज करना है। तो चलो एक बार फिर से देखते हैं, ओके एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट था, log x का, तो जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उसको अपन ने क्या लिया, t लिया, t इज इक्वल टू log x। फिर हमने क्या किया, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट किया, dt/dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log x। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x, इट इज 1/x। तो मैंने क्या किया फिर, 1/x dx को एक साथ लिया, क्यों इनको एक साथ लिया, क्योंकि 1/x dx क्वेश्चन में भी प्रेजेंट थे, है ना, 1/x dx क्वेश्चन में भी प्रेजेंट थे, तो इसलिए 1/x dx को कंबाइन करके मैंने क्या लिखा है, dt लिखा है, और log x को क्या लिखा है मैंने, t लिखा है। अब t dt को अपन t⁻1 की तरह ट्रीट करेंगे, तो क्या फॉर्मूला है x⁻n का, इंटीग्रेशन का, x⁻n + 1 अपॉन n + 1, तो t⁻1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस c। आंसर इज इन फॉर्मेट ऑफ t, लेकिन मेरा क्वेश्चन कौन से फॉर्म में है, x के, तो t के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, हमें x रखना पड़ेगा, गेटिंग, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। v इंटीग्रल, सॉरी u इंटीग्रल v dx, हाँ v dx, अब इंटीग्रल ब्रैकेट में du/dx इंटीग्रल v dx ब्रैकेट कंप्लीट, फिर से dx, पर इसका यूज नहीं करना है रे गौरीश। ए उमेर अटेंड नहीं कर रहा है क्या, उमेर किधर गायब है, अच्छा वो पहले वाले टर्म के बाद माइनस आता है ना, u इंटीग्रल v dx माइनस,
अरे डिक्टेट नहीं करते आता है फॉर्मूला, मेरा वीक पॉइंट है वो। मुझे फॉर्मूला कभी डिक्टेट करते नहीं आता, लिखते आता है। ओके हाँ अब सही लिखा है, यहाँ पे माइनस है तो तू उसमें तो इतना बड़ा फॉर्मूला डिक्टेट करने को बोल रहा है मुझे। डिक्टेट कैसे, डिक्टेट करने में मुश्किल हो जाता है मेरे को फॉर्मूला यार। पर अभी क्यों लगेगा तुझे, अभी क्यों, अभी कुछ जरूरत नहीं है उसकी। हाँ आती। चलो देखते हैं फिर आगे। ओरल एग्जाम, मैथ्स का ओरल एग्जाम थोड़ी होता है, मैथ्स का ओरल एग्जाम थोड़ी होता है शशांक। शशांक मतलब कुछ भी है, कुछ भी बोलेगा अभी वो। चलो तो इसी के बेसिस पे फर्स्ट क्वेश्चन। ए उमेर किधर है, उमेर मैं बार बार पूछ रही हूँ, उमेर किधर है। ये ऐसे ही करता है, पूरा ट्रैक पे आ जाता है फिर गायब। उसको फोन कर। इंटीग्रल x³ + 3। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस। ये साक्षी और ये भी नहीं है शायद, मिताली। आयुषा है ना, आयुषा कैसे मिस कर सकते। पेपर है उसका कौन सा, साक्षी मिताली दोनों का होगा फिर। अच्छा हाँ आठवली आठवली। चलो छोटी वाली हिला म्हण बिंदास, ओके हिला म्हणू शकतो बिंदास। बालवाडी नर्सरीज म्हणायला पाहिजे होता आता। चलो किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है बोलो, उसको टी लेंगे। हाँ अब ध्यान दो अच्छे से, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उसको टी लेना है, जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उसको टी लेना है। तो देखो t इज इक्वल टू, मैंने x³ + 3 लिया, या फिर t इज इक्वल टू मैंने x³ लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, dt/dx कितना आएगा, 3x² + 0। एंड इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, dt/dx 3x²। दोनों का डिफरेंशिएशन 3x² आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ इसको t लेने से अच्छा इसी को t ले लेंगे। आंसर में फर्क नहीं आएगा, चेक करो आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। अगर तुम इसको t लेते हो तो भी डिफरेंशिएशन क्या आता है, 3x² आता है, और अगर तुम इसको t लेते हो तो भी डिफरेंशिएशन 3x² आता है। तो दोनों जगह पे डिफरेंशिएशन अगर 3x² आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एज t आई कैन टेक दिस एज t। काम थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। तो इसको अपन ड्रॉप करते हैं, ये वाला ना। हाँ तो मैंने बस बताया क्यों ऐसा, क्योंकि काफी सारे लोग बोलेंगे, अभी केजली बोलेगी वैसे तो कि इसको टी क्यों नहीं लिया, फिर उसका भी डिफरेंशिएशन आता है, तो इस वजह से। ठीक है अपना काम ज्यादा आसान हो जाएगा ना, ये टर्म कितना छोटा बन जाएगा उससे। तो dt इज व्हाट, 3x² dx। ओके तो अभी अपना पूरा क्वेश्चन जो है उसमें ये टर्म मुझे मिल गया, क्या मिल गया मुझे, वो टर्म dt। और ये तो मेरे पास है ही t, सिर्फ इसको dt लिख के थोड़ी ना चलेगा, इसको dt लिख के चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसको भी तो t में कन्वर्ट करने की जरूरत है, सही बात है ना। इसको t अगर तुमने x³ + 3 लिया और इसको x³ लिया,
तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन 3x² आता है, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन 3x² आता है। ऐसे सॉल्व किया तो भी आंसर आएगा, ऐसे सॉल्व किया तो भी आंसर आएगा, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा सिंपल हो जाता है एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इस वजह से मैंने ये आइडिया ड्रॉप किया। ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन इससे क्वेश्चन क्या हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इस वजह से अपन उसको नहीं ले रहे। ओके, तो अपन इसी पे फोकस करते हैं। तो अंडर रूट ऑफ ये क्या आया फिर अपने पास t, ये क्या है dt, तो बोलो फिर इसका इंटीग्रेशन, दिस इज व्हाट t⁻½ dt। ओके, ये कुछ लैग हो रहा है क्या आवाज? गौरीश तो आज आने वाला था। सो क्या हो जाएगा फिर t⁻½ + 1 अपॉन ½ + 1 + c, t⁻³ अपॉन 3/2 + c, तो क्या हो जाएगा फिर 2/3। लेकिन हमारा क्वेश्चन t के टर्म्स में है क्या? नहीं, हमारा क्वेश्चन x के टर्म्स में है, तो t के जगह पे अपना ओरिजिनल वैल्यू लिख दो। अच्छा गौरीश, सुट्टी दिले तो तुम्ही खेळणार का मग तुम्ही होळी? शशांक नहीं, सॉरी संतोष सबके रूम पे जा जाके सबको कलर लगा के आएगा। सही है ना? 70 रुपये तिकीट काढतात बस आदिनाथच्या रूमवर, गौरीश कडे पण जाशील, पहले आदिनाथ के पास जाएगा, फिर आदिनाथ और दोनों मिलके गौरीश के उधर जाएंगे, फिर नहीं फिर उमेर ना, उमेर के घर जाएंगे, फिर तीनों मिलके गौरीश के घर जाएंगे। मेरा एड्रेस मैं तो नहीं हूँ, मैं तो मंडे को आऊंगी, मंडे को भी मतलब ट्यूसडे को सुबह सुबह आऊंगी मैं क्लास में। नहीं रे, पिछली बार बर्थडे सेलिब्रेट किया था मेरा, ये ओमकार शेलर वगैरह, कल मैं नाम ले रही थी ना उसका, वो पे पागलपंती की थी उसने, क्या क्या लेके आया था वो। अरे पर टीचर का ऐसा कौन बर्थडे करता है सेलिब्रेट? ये साक्षी वगैरह अटेंड कर रहे हैं क्या? नहीं, साक्षी को पता है, साक्षी मिताली को पता है। व्हेन इज योर बर्थडे? मैं नहीं बता रही बाबा। डर लगता मुझे कि तुम्हें बर्थडे सेलिब्रेट करने से अब। 26 पुढे तिला तर माहितीच असतं. अरे मैं आऊंगी नहीं पर बर्थडे पे। देखते हैं अभी, देखो तो भी ढूंढ के निकालो अब तुम लोग ही। तिचा बर्थडे माझा बर्थडे एकाच दिवशी असतो। इंस्टा पे बर्थडे नहीं डालती मैं, फर्स्ट क्राई ऑन वगैरह डालते ना, वैसे नहीं डालती मैं। चलो सॉल्व करो ये। आंसर क्या है? बोल ना, क्या है तेरा आंसर? -k² + 1 -2 डिवाइडेड बाय हाँ, पापा की परी वगैरे असं काहीतरी लिहितात ना इंस्टाला। मी काय लिहितो? अरे आता लिहितात वेगळे वेगळे काय काय, मी नाही लिहित काय। इथपर्यंत बरोबर आहे ना मॅडम? 3 किधर है नीचे? 2 है ना? अच्छा 3 है क्या? हाँ सही है फिर। क्या बात है, बेस्ट। काय काय संडे
असू दे ना, उलट सोपं पडतं संडेला जाऊन हे करायला. या माझा क्लास बघायला एक दिवशी. मला पार्टी द्यावं लागेल. प्रशांत सर अजून दिली नाही पार्टी, देतो म्हणतो. बर्थडे का? मैडम ये बरोबर. अब सही है, -2 आएगा ना पर नीचे. अच्छा माइनस ऊपर लिखा क्या तूने? सही है. शशांक भाई के डायलॉग रहते हैं. बरोबर आहे ना मॅडम. ही काही खाली घेऊ का? नाही घेतलं तर पण काय फरक पडत नाही. चलो आगे. किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है बोलो? अगर इसको मैंने t लिया तो dt by dx इज व्हाट? 2x plus 0. तो प्रेजेंट है ना फिर ऊपर. इसको भी t ले सकते हो, लेकिन व्हाट माय सजेशन इज टेक दिस एज t. तो dt is equal to 2x dx. ओके आगे बढ़ो. चलो फटाफट ट्राई करो, बताओ आंसर. इमेजिका तो सर स्पॉन्सर करेंगे. बड़े लोग हैं, बड़े लोग, बड़े बड़े ख्वाब. सर को बोलो स्पॉन्सर करने को इमेजिका. सर लेके जाने वाले सर ट्रेक का. हाँ गोवा. चलो बताओ dt इज इक्वल टू 2x dx ना. तो 2x dx कितना हो गया फिर? सिरियसली तू 300 वर पाड. गोवा ट्रिप आम्ही स्पॉन्सर करतो ना. तू काय खाशील, काय एन्जॉय करशील थोडं पैसे एकट्यासाठी. तुझी कोण पार्टनर असेल त्यांच्यासाठी नाही, तुझे कोण XYZ मित्र नाही कोण असेल. चलो बताओ जल्दी. 2x dx इज व्हाट? dt अपॉन ये क्या है? t क्यूब. 1/t क्यूब क्या हो जाएगा? t raised to -3 dt है ना. 1/t क्यूब इज व्हाट? t raised to -3. t raised to -3 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? -3 + 1 अपॉन -3 + 1 + c. कितना हो जाएगा फिर ये? t raised to -2 अपॉन -2 + c. तो -2 को नीचे लेके आओ. -1 अपॉन 2t स्क्वायर + c. t कितना है फिर? t इज व्हाट? x² + 1 + c. ओके एनी डाउट? सगळंच डाउट आहे. समझ में आया? काय नहीं समझलं बोल. संतोष उमेर क्लास में क्यों नहीं आया तू आज? लेट उठा. चलो आगे बढ़े. थर्ड क्या है? अच्छा थर्ड और अच्छा ये रिपीटेड नहीं है ना. इंटीग्रल 2x³ अपॉन x² + 1. ये क्वेश्चन कोई तो भी सॉल्व करके बताओ. चलो फटाफट. अरे थांब ना तुझी. चलो बताओ जल्दी. क्या किया तूने?
सोच सोच सोच, अभी सोच थोड़ा सा। x स्क्वायर चे डेरिवेटिव क्या 3 डिवाइडेड बाय 3 आया किसी को ये क्वेश्चन? x स्क्वायर प्लस 1 चे ठीक है ये सर x हिंट दे दूं? उमेर, साइंस लेके कुछ फायदा नहीं तेरा। नेक्स्ट लेक्चर में कल से आप मैडम 2 बाहर रहते हैं। हाँ, टू को बाहर मत ले, उसका भी फायदा हो जाएगा। मत ले बाहर। चलो हिंट देती हूँ मैं। इंटीग्रल x स्क्वायर इंटू 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब dx। अब सॉल्व करो। अब आया कुछ दिमाग में? x square equal to 2x x square equal to 2x। has a derivative हाँ, x square equal to t होता है। square लगाया तुमच्या बॅच सोबत पण वेगळंच बॉन्डिंग झालंय माझं। म्हणजे लाईक आधीचे एवढे 2-3 बॅचेस झाले त्यांना पण फेस टू फेस शिकवलं, पण तुम्ही कमी लोक आहात ना, त्याच्यामुळे इससे अच्छे काम करता था तू, पता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेना चाहिए था तूने, फिर काम बहुत आसान हो जाता था तेरा। अब ये जो है ना, ये जो चीज है ना, x स्क्वेअर प्लस 1 ला t घेतला असतं तर मग इथे ह्याला t ठेवू शकत नव्हता ना? ठेवू शकतो। t-1 तर ठेवू शकतो ना, किंवा t-1 ठेवू शकतो ना, अजून सुद्धा ठेवू शकतो t-1 नीचे t लिखना पड़ेगा तुझे। हाँ यस। t-1 तो अभी ये सब चीजें ना, ये सब चीजें कहीं पे रूल नहीं लिखा हुआ, ये तुम्हें खुद टाइम पे मैनेज करते आना चाहिए। ओके, कैसे कर सकते हैं इसको, इसीलिए तो मैथ्स डिफिकल्ट जाता फिर कभी कभी, है ना? तो ये सब चीजें टाइम पे मैनेज करते आना चाहिए। अभी यहाँ पे तुमने एक्स स्क्वायर को टी लिया तो बात तो बनेगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैनेज नहीं हो पाएगा वो, है ना? मैनेज नहीं हो पाएगा वो। तो इससे अच्छा अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेंगे, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा फिर 2x, dt is equal to 2x dx। ओके, dt is equal to 2x dx। अब यहां से x square is what, t minus 1 उसी टाइप में आएगा। ओके, x स्क्वायर को क्या लिखेंगे, t minus 1। ऐसा क्यों करना है हमें, बिकॉज देखो क्या हो जाएगा, अभी सपोज मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया, ये मेरा क्वेश्चन है, दिस इज आवर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डॉट 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2x dx को क्या लिखेंगे dt, डिनोमिनेटर में इसको क्या लिखेंगे t क्यूब। अब इसको एक्स स्क्वायर तो नहीं रख सकते ना, इसको भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ t। तो कैसे रिप्लेस करेंगे फिर इसको, t माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे फिर t माइनस 1 dt। अब स्प्लिट करो इसको, कैसे स्प्लिट करोगे, t अपॉन टी क्यूब माइनस 1 अपॉन टी क्यूब dx। क्या हो गया फिर ये 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी क्यूब dx। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे बोलो, इंटीग्रल t रेज टू माइनस 2 माइनस t रेज टू माइनस 3 dx। तो कितना आया फिर ये, t रेज टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस t रेज टू माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, ओके, प्लस c।
तो ये हो जाएगा -1/t, ये हो जाएगा -1/2t²। 2t कैसे आया? हाँ dt आएगा, यस। ओके, रहो दे। t⁻² है ना, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा और ये -2 प्लस हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब आंसर तो t के टर्म्स में नहीं चाहिए, आंसर x के टर्म्स में चाहिए। सो व्हाट इज t? x² + 1। ऑलराइट, ओके। t का वैल्यू देखो, अभी t का वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं? x² भी लिख सकते हैं, x² + 1 भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने x² + 1 क्यों लिया? क्योंकि अगर सिर्फ इतना लिया तुम लोगों ने तो डिनोमिनेटर मैनेज नहीं हो पाएगा, इस वजह से मैंने इसको t लिया। इस वजह से क्या हो गया, न्यूमरेटर को अपन क्या लिख सकते हैं? t-1 लिख सकते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएट किया, दोनों साइड पे 2x आया, तो 2x dx को क्या लिखा फिर अपन ने? dt लिखा, और x² की जगह पे क्या हो जाएगा? t-1 हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर में क्या आया? t³ आ गया। सो t/t³ -1/t³, तो ये क्या हो जाएगा? 1/t² 1/t³। t⁻², t⁻3, अब लगाओ फॉर्मूला x⁻n का, क्या होता है? x⁻n + 1/n+1, n+1/n+1। So n+1/n+1 is, this is what t⁻1 and this is what -1. So -1/t. This is what -2, this is what -2. तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और t⁻² को नीचे लेके आएंगे तो t² हो गया। ओके, सो दिस इज द आंसर। संतोष, आया क्या आंसर आगे का? ते कशाला केलंस? अच्छा, हे आलं का? तू नाही, 4th विचारत होते, बरोबर आहे ना? 4th करेक्ट आहे, करेक्ट। चलो, कसं करायचं ना मॅडम? कसं रे? कुठल्या क्वेश्चनचं म्हणतोस? मॅडम ही घेतला, इकडे आता खाली येते dx डिवाइड। अरे काम करना, ऊपर और नीचे e⁻x से डिवाइड करना, काम आसान हो जाएगा तेरा। असं काय करतो? वरती e⁻x ने डिवाइड कर, खाली e⁻x ने डिवाइड कर, झालं, वरच्या सारखंच येतंय पूर्ण एक्सप्रेशनला e⁻x ने डिवाइड कर, e⁻x ने डिवाइड कर। हाँ, मग e⁻x 2x - x e⁻x आलं, e⁻x आलं, e⁻x माइनस e⁻x डिवाइडेड हे काय e⁻x येणार प्लस e⁻x झालं, वरच्या सारखंच आलं। इक्वल ह्याचा आन्सर हेच येणार आम्हाला। यस, क्या होता है आदिनाथ? आदिनाथ काय होतंय? हे असं केलं तरी पण येतं आन्सर, नाही असं नाहीये। पण ते खूप लिंक होतं, सांगू का कसं होतं? खूप लिंक होतं। याला जरी टी घेतलंस ना, e⁻2x लिहिता येतं, e⁻2x + 1 ला जर टी घेतलं, तुला -1 पाहिजे ना इथे, मग हा इकडे घे, t-1 = e⁻2x। ओके, सो e⁻2x - 1 काय होईल मग? e⁻2x काय? t-1 - 1 न्यूमरेटर है, हा डिनोमिनेटर है, तो क्या हो गया फिर? t-2/t, आणि पण डिफरेंशिएट केल्यावर ते परत मॅनेज करायला लागेल। dt/dx इज व्हाट? 2e⁻2x प्लस 0। हाँ, तो dt क्या हो जाएगा? 2e⁻2x dx, है ना। तो dx के जगह पे क्या लिखेंगे फिर अपन? dt/2e⁻2x। लेंगे होता है थोड़ा सा, t-1 लेंगे हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह यूज करना पड़ेगा। हाँ,
पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह यूज करना पड़ेगा। याद है ना पार्शियल है अपन को पार्शियल फ्रैक्शन सिलोजिझमचं कराल तो कशाचं सिलोजिझम हां पण मी अगोदर काय केलंय 4 स्टेटमेंटचे केले मॅडम 4 स्टेटमेंट 4 कन्क्लुजनचे एकदम कन्सेप्ट क्लिअर आहे 2 स्टेटमेंटचे एकदम कन्फ्युजन काय होते सांग ना मला तो रूम पार्टनर म्हटला तो टेन्शन घेऊ नको मला 2 दिवस 3 ते 4 दिवस तो सगळं एलआरचं करून घेतलं काय कन्फ्युज कॅटचा होतात अभ्यास करतो हा कॅटचा अभ्यास करतो मी त्याला त्यांना ऍडव्हान्स असतो खूप त्यांना सांगितलं त्याने एक व्हिडिओ पाठवला मला ते म्हणलं हे बघ मी सगळं बघितलं मॅडम सिलोजिझम शिकवायच्या अगोदर हे 4 स्टेटमेंट सगळं बघितलं मी एकदम मला सोपं वाटलं कुठला व्हिडिओ कोणाचा चॅनल आहे मला फॉरवर्ड करून ठेव आता ते का डिस्कस करायला मला फॉरवर्ड करून ठेव चलो टी इज व्हाट क्या लेंगे टी को e raised to x प्लस e raised to माइनस x है ना तो dt by dx क्या हो जाएगा e raised to x प्लस e raised to माइनस x बट x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं ना अपन डिफरेंशिएशन में x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेशन में x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो सिंपल सी चीज है तो e raised to माइनस x में x का कोएफिशिएंट क्या है -1 है तो उसके कोएफिशिएंट से क्या किया मैंने मल्टीप्लाई किया ओके तो dt by dx इज व्हाट e raised to x माइनस e raised to माइनस x ओके e raised to x माइनस e raised to माइनस x तो dt क्या हो जाएगा फिर करेक्ट अब क्या हुआ इंटीग्रल e raised to x माइनस e raised to माइनस x e raised to x plus e raised to minus x dx is equal to this is what dt denominator is what t तो 1 by d dt क्या हो जाएगा log of mod of t plus c तो t क्या हो जाएगा फिर log of mod of e raised to x plus e raised to minus x plus c ये हो जाएगा तुम्हारा dt मेरिटशन नावाचं बघते ना वेन डायग्रामने शिकवलं पण त्यांनी ना थोडं कन्फ्युजन होतं वेन डायग्राम पण त्यांनी 1.5-2 मिनिटाचे लेक्चर दिलं मला ती वेन डायग्राम इतकी परफेक्ट करून तुम्हाला जे सोपं वाटतं ते करा सांगितलं कसं आहे एक्झाम मध्ये आन्सर येणे इम्पॉर्टंट आहे पण वेन डायग्राम कन्फ्युज करते थोडाफार कधी कधी कन्फ्युज करतो चलो हाउ कैन वी सॉल्व इट बाय नॉर्मल मेथड बताओ केजल कैसे सॉल्व करेंगे नॉर्मल वे से तुम ही मुझे बताओ कैसे सॉल्व करेंगे नॉर्मल वे से बोलो 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 टायपिंग करायला नाही तेच वेळ जातो मॅडम सॉल्व करून टाईप त्यापेक्षा ऑफलाईन करा बोलो बोलो जल्दी बोलो कौन सी मेथड तुम्हारे दिमाग में है नहीं ना नहीं सॉल्व कर सकते ना विदाउट यूजिंग दिस इसीलिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पिक्चर में आया नॉर्मल वे से नहीं सॉल्व करते इसीलिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पिक्चर में आया जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उसको टी ले लो अब मैं यहाँ पे न्यूमरेटर को टी लेती ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी ये अपन सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते थे अगर मैं न्यूमरेटर को टी लेती थी तो इस वजह से मैंने डिनोमिनेटर को टी लिया सो दैट आई कैन रिप्लेस दिस न्यूमरेटर वाला पार्ट जनरली योर एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी इन मल्टीप्लीकेशन विद dx व्हाट आई सेड योर एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स should be in multiplication with dx remember this thing it shouldn't be in denominator and all it should be in multiplication with dx so this is in multiplication with dx na f dash of x done
Without using substitution, you can't solve this question. अगला क्वेश्चन, चलो पहला वाला पहले ऑब्जर्व करो एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस वन. ये बहुत आसान है. ऊपर वाला अगर समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है. एट का मी तेच म्हटलं अटेंड करत नाही. साक्षी पण अटेंड करत नाही. नाही का साक्षी नाही येणार आहे का? मी टायमिंगच नाही बघितलं किती वाजता स्टार्ट. अरे 8 o'clock ला स्टार्ट होणार होतं बट मला लेट झालं ऍक्च्युली थोडस. मला आज लेटच होणार होतं. मी ग्रुपवर मी 8:30 ला वगैरे आले असेल. 8:30 ला एक तर सगळे सिग्नल लागले आज मला. रोज एक सिग्नल लागत नाही. आज सगळे सिग्नलला थांबायला लागला. युनिव्हर्सिटी संचेती जुना बाजारची संचेती हॉस्पिटल शिवाजीनगर मध्ये आपल्या सीएबी कॉलेजच्या साईडला. हा माझं कॉलेज होतं. बँक ऑफ महाराष्ट्र माझं कॉलेज होतं ते. तुमचं कॉलेज मला भेटेल ऍडमिशन. तू फक्त इंजिनिअरिंगचे ऍडमिशन मिळतात. तसं ना मॅडम तुमचं कॉलेज आहे. ते गौरीशचं कॉलेज आहे नवले. त्याला विचार तिथं मिळेल तुला ऍडमिशन. चलो e raised to 2x minus 1 upon e raised to x. What I'm going to do is इधर कोई और मेथड नहीं है अपन के पास. ओके there is no other option, therefore we are solving it by substitution method. तो कितना हुआ फिर ये e raised to 2x upon e raised to x है ना. -1 upon e raised to x upon e raised to 2x upon e raised to x plus 1 upon e raised to x dx. ओके तो कितना आया फिर इंटीग्रल e raised to x minus e raised to minus x e raised to x plus e raised to minus x dx. बोलो कहाँ पे दिख रहा था ये फॉर्मेट? ऊपर वाले क्वेश्चन में दिख रहा था ये फॉर्मेट है ना. सो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है ना. डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. ये भी एक टेक्निक है याद रखने की. अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर. तो याद ही रखो ये बहुत जगह पे काम आता है. क्या बताया मैंने? इंटीग्रेशन यहाँ पे डिनोमिनेटर है ठीक है और ऊपर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर है. dx है ऐसा कुछ. डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो तुम यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. e raised to x का एडजस्टमेंट मैंने किया क्योंकि अगर यहाँ पे तुम t सब्स्टिट्यूट करते हो तो तुम्हें न्यूमरेटर नहीं मिलेगा. ओके तो इस वजह से मैंने क्या किया? एडजस्टमेंट किया बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e raised to x. मैंने बताया सारी चीजें कैलकुलस में तुम लोगों को फॉर्मेटिंग के साथ नहीं मिलती है. ऑन टाइम उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. ओके क्या हुआ केजल? वही तो मैंने बोला सारी चीजें रूल बन के तुम्हें नहीं मिलेगी कैलकुलस में. इसलिए तो कैलकुलस डिफिकल्ट है. प्रैक्टिस करना पड़ता है, वो ऑब्जर्वेशन डेवलप करना पड़ता है, वो एनालिटिकल माइंड डेवलप करना पड़ता है. हमारे एक सर थे मतलब मेरे वो फेवरेट सर थे जब 11th-12th में मैं थी. रोहन सिन्हा करके थे. IIT का कोचिंग करती थी मैं तब. तो वो जो सर थे ना वो हमेशा बोलते थे कि अगर तुम्हारा मैथ्स अच्छा है ना तो तुम मतलब काफी सारी चीजें जिंदगी में तुम लोग को इजी जाएगी क्योंकि तुम्हारा लॉजिकल और एनालिटिकल ब्रेन बहुत डेवलप हो जाएगा. और सच में ऐसा था. सच में ऐसे स्टूडेंट्स मतलब उन्होंने सर्वे किया था एक्चुअली जिनका मैथ्स अच्छा है ना वो लोगों को फिजिक्स भी अच्छा जाता था. इन शॉर्ट कॉमर्स में भी उन्होंने सर्वे किया था. तो कॉमर्स के बच्चों में भी सेम सिचुएशन. जिनको मैथ्स अच्छा जाता था ना उनको अकाउंट्स में भी अच्छा जाता था. इको का भी उनका मतलब वो लॉजिकल एंड एनालिटिकल ब्रेन डेवलप होता था. और मैंने ना ये चीज सबसे पहली बैच में भी नोटिस की. चलो साइंस क्राउड का तो चलो ठीक है लेकिन कॉमर्स में भी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे. किशन करके एक लड़का था, फिर घनश्याम करके एक लड़का था,
फिर उसके बाद वैष्णवी करके एक लड़की थी, फिर प्रीत करके एक लड़की थी, ऐसे कुछ लोग थे। उनके केस में ना उनका मैथ सच में बहुत ही अच्छा था। मतलब प्रीत का तो मुझे ऐसा लगता था कि वो 90 क्रॉस करेगी, लेकिन वो नहीं कर पाई, वो थोड़ा वहां पे प्रॉब्लम हो गया एग्जाम सेंटर पे। तो उनका बाकी सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा था, बट इन लोगों का ड्रॉबैक क्या होता है पता है? थ्योरी सब्जेक्ट्स ये लोग नहीं कर पाते। ये लोग थ्योरी सब्जेक्ट्स बिल्कुल नहीं कर पाते, जैसे कि लॉ वगैरह इस टाइप के सब्जेक्ट्स। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें एज ए रूल तुम्हें नहीं मिलेगी कैलकुलस में। यहाँ पे ऐसा सिचुएशन दिखा तो e⁻x से डिवाइड ही करना है, ऐसा नहीं मिलेगा कुछ। ओके, यू हैव टू ऑब्जर्व इट एंड तुम्हें देखना है कि अभी यहाँ पे मैंने e⁻x से डिवाइड किया तो मुझे कौन सा एक्सप्रेशन मिलेगा, e⁻x माइनस e⁻x e⁻x प्लस e⁻x। अब डिनोमिनेटर को t ले लो। डिनोमिनेटर को t लेना है, ये अपन ने ऊपर कर ही लिया, e⁻x प्लस e⁻x। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x आएगा e⁻x इंटू -1। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रिपीट हो गया ना यहाँ पे, है ना? पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रिपीट हो गया यहाँ पे। तो इसलिए यू कैन डायरेक्टली राइट दी आंसर। और मैंने एक टेक्निक भी बताया है। क्या टेक्निक बताया? डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो यू कैन डायरेक्टली राइट log ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, यू कैन डायरेक्टली राइट log ऑफ डिनोमिनेटर। You did it, we did it in differentiation as well. It was for simplification. That was the question of e⁻5x plus e⁻3x वाला क्वेश्चन था वो, if you remember। वहां पे अपन ने e⁻2x से डिवाइड किया था, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था वहां पे तो अपन ने क्वेश्चन सिंपल बनाने के लिए किया था। यहाँ पे हमने क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए ये एडजस्टमेंट किया है। अगर तुम ये एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। ओके, एंड आएगा तो भी बहुत लेंथी मिल जाएगा फिर मेथड। वो पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह यूज करना पड़ेगा, हमने देखा है ना 12th में पार्शियल फ्रैक्शन, वो सब यूज करना पड़ेगा। तो यस, ट्राई टू मेक द थिंग्स सिंपलर बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स तुम लोगों को काफी सारी चीजें आउट ऑफ रूल मिलेगी, तो थोड़ा सा विजन डेवलप करो। कौन सा है अगला क्वेश्चन? 4 + log x। बट प्रैक्टिस हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस से हो जाएगी चीजें, प्रैक्टिस करते हो तो हो जाएगा। इंटीग्रल 4 + log x raised to 3 upon x dx। बोलो किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है? ओनली 2 का 2x है मैडम। तो कुठे 2 का 2x द्यावे असला 2x पाहिजे का तिथे? हा मॅडम, याचं डिफरेंशिएशन करून बघ बरं न्यूमरेटरचं। x सोडून द्यायचं मॅडम। e⁻x² चं डिफरेंशिएशन केलं तर e⁻x² + 2x येते। इंटिग्रेशनचा u/v आणि u/v पुढे झाला। u/v नसतं इंटिग्रेशन मध्ये, u/v असतं, ते नाही झालं अजून, वो नहीं हुआ है अभी तक। मैडम मैं आता क्या ना dx/dt, सॉरी dt/dx, dx into e⁻x² plus 2x। उसमें कुछ मिस्टेक तो है शायद से, मैडम मैं देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा छोड़ दो, 8 ट्राई करो। यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हो सकता है, मतलब कुछ प्रिंटिंग हो सकता है, देखती हूँ मैं। सेम प्रॉब्लेम है मैडम, मग म्हटलं ना थेरोटिकल मध्ये त्यांचं लय हालत बेकार, लॉ असं जातं एकदम। वही होता है जो लॉजिकली एंड एनालिटिकली डेवलप्ड होता है ना, वो उनका थियोरेटिकल में पूरी बैंड बजती है। सच में बोल रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है जिनका लॉजिकल थिंकिंग अच्छा होता है उनको। माझं कसं थिंकिंग, तू हार्ड वर्कर नाही आहे, तुझा हा प्रॉब्लेम आहे। तू दोन्ही करू शकतेस, सिरियसली येस।
पण तू हार्ड वर्कर नाहीयेस. असं का वाटतं तुम्हाला? दोन्ही करू शकते. आहे तुझ्यात पोटेन्शियल. मी तुला मागे पण म्हणायची, 12th पासून म्हणते तुला मी. साक्षी आणि तू ऍक्च्युली मला दोघींमध्ये खूप पोटेन्शियल आहे. दोघींमध्ये पोटेन्शियल आहे, पण तुम्ही सिरियसली घेत नाहीत गोष्टी. तुम्ही थोडे आळस करता. दोघींमध्ये पण पोटेन्शियल है. चलो तो इसको t ले लो, 4 + log x को. dt/dx क्या हो जाएगा फिर? डिफरेंशिएशन ऑफ 4 विद dx 0 होगा ये, है ना. एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x dx 1/x हो जाएगा. तो यहाँ से क्या मिलेगा फिर अपन को? dt = 1/x dx. ओके. केजल डरो मत. केजल डरी तो नहीं ना? केजल डर मत. बिल्कुल. वो क्या सीन है ना, प्रैक्टिस से हो जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होंगे, इतना याद रखो. तो 1/x dx इज व्हाट योर dt. तो पूरे क्वेश्चन को हमें किस में कन्वर्ट करना है? t में कन्वर्ट करना है. 4 + log x is what? t. 1/x dx is what? dt. ओके. अब ये x⁻n की तरह है. ओके. x⁻n की तरह है. तो t⁻3 + 1 अपॉन 3 + 1 + c. तो क्या हो जाएगा फिर ये? t⁻4 अपॉन 4 + c. ऑलराइट. ओके. कुछ प्रॉब्लम है इसमें? अरे 7th इजी है संतोष, कुछ मिस्टेक नहीं है उसमें. सही है. सही है. सही है. सही है. मैंने वो अलग क्वेश्चन हाँ सही है. सही है. क्वेश्चन 7 भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो कोशिश करो. टेंथ तक पर आईसीएसई लेने का फायदा होता है. ब्रेन डेवलप हो जाता है उतना. हाँ मतलब लगा मुझे. मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ाया है ना अभी 2-3 साल में, जैसे तुम्हारे यहाँ पे आईसीएसई का ज्यादा क्राउड रहता है फाउंडेशन के लिए वगैरह, तो उस हिसाब से ऐसे लगता है. कोई लोग जो एकदम ही कैजुअली लेते हैं ना उनका नहीं, बट जो थोड़े बहुत तो भी सिंसियर है ना उनका फायदा होता है आईसीएसई बोर्ड लेके 10th तक तो भी. हाँ यार कॉमर्स के लिए सच में मुझे लगता है कभी कभी, क्योंकि साइंस के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, लेकिन कॉमर्स के लिए मुझे लगता है क्योंकि सिलेबस एक्चुअली इनका भी बहुत अच्छा है, स्टेट का भी ठीक ठाक है. इनफैक्ट सीबीएसई का सिलेबस इतना अच्छा नहीं है साइंस का 10th का, इसका 11th-12th का. आईसीएसई का कैसा है ना, प्रॉब्लम क्या होती है पता है क्या? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो सेल्फ स्टडी की जरूरत होती है उतना टाइम, सेल्फ स्टडी के लिए उतना टाइम नहीं मिलता है आईसीएसई बोर्ड्स अगर लेते हैं तो. प्रॉब्लम ही होता है. उसने आईसीएसई 11th-12th की पढ़ाई की बस वो टीचर. अरे वो कम लोग होते हैं यार, वही तो मैंने बोला ना. ऐसे सीरियस जो रहता है ना, कोई भी चीज करो तुम लोग, सिर्फ स्टेट बोर्ड भी सीरियसली करोगे ना, 12th बोर्ड, स्टिल यू कैन गेट 190+ इन सीईटी. अगर तुम सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड सीरियसली करोगे तो, लेकिन नहीं करते ना उतने हिसाब, उतने लेवल के थिंकिंग से पढ़ाई नहीं करते. तुम किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट रहता. तुम सिर्फ रट्टा मार के पढ़ाई कर रहे हो तो एमसीक्यू में तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी. तुम प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो तुम दुनिया की कोई भी एग्जाम दे दो, फिर एम्स दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, तुम्हें तो हो जाएगा. सच्ची में बोल रही मैं. आईआईटी भी, अरे मैंने ऐसे स्टूडेंट देखा है, मेरे टाइम पे था वो,
उसने सिर्फ सीईटी फोकस किया था। ओके, सीईटी में तो उसको 195 मिले ही। दूसरी बात, उसने आईआईटी भी क्रैक किया विदाउट एनी आईआईटी कोचिंग, विदाउट एनी आईआईटी माझं पण मित्र तसं केलं, पण तो वही तो मैं बात कर रही हूँ कि वो उस तरीके का जो थिंकिंग, तुम पढ़ाई किस तरीके से करते हो वो भी बहुत मैटर करता है। तुम सिर्फ इतने इतने परसेंटेज लाए, इतने इतने मार्क्स लाए, उससे नहीं बात बनती। तुम किस तरीके से पढ़ाई करते हो वो भी इम्पॉर्टंट रहता है। बात ये है। तो रात्रंदिवस करायचं ते मग ते हार्डवर्क वाल्या कॅटेगरीमध्ये आले ते असं झालं। मॅडम 8वी पर्यंत दो तरीके होते हैं। 8वी पर्यंत तो कसा नॉर्मल होता, एकदम 70-80 तक होता 8वी पर्यंत, आणि 9वी पर्यंत XYZ काय ह्याच्यामुळं तो इतका अभ्यास करायला लागला की टॉप मारायचा। तो कैसे होता है ना, कभी भी 70% सब, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अभी इससे कुछ रिलेटेड नहीं है। 70% एंड 90% वाले को तुम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो 90% वो रात दिन सपोज जाग के ला रहा है और ये 70% बंदा स्मार्ट वर्क करके ला रहा है, तो ये स्मार्ट वर्क वाला ज्यादा आगे सस्टेन करता है। ऐसे होता है। अब वो कौन से फील्ड में जाता है, अभी स्मार्ट वर्क वाला सीए फाउंडेशन सीए करने गया तो सिर्फ स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलता सीए में, तुम्हें हार्डवर्क भी चाहिए। ऐसे तो यार काफी सारे फैक्टर्स आते हैं पिक्चर में, एक चीज लेके नहीं चल सकते। इंटरनल मार्क्स मुळे ते फर्स्ट रँक पडले 96 पॉइंट काय तरी पडले 10th ला, मिलते हैं आप लोगों को। आणि 12th ला बोर्डाला 99 पडले मॅथ्स मध्ये। और एक ऐसी भी स्टूडेंट थी मेरी, उसको 10th में ऐसी स्टेट बोर्ड में थी वो, और 97% थे उसको स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड में। फिर उसने देखा कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वगैरह करना है, फिर आईआईटी कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया उसने, फिर नहीं सस्टेन कर पाई वो 2 महीने में आई वापस कि नहीं हो रहा आईआईटी, नहीं कर सकते बाबा हम आईआईटी, और फिर अभी बीएससी कर रही है। तो ऐसे होता है। तो इसी वजह से मैंने बोला ना कि 97% कैसे आए, किस तरीके से पढ़ाई करके आए, वो भी बहुत मैटर करता है। हाँ, मतलब तुम लाइन लर्न करके जा रहे हो तो फिर यार 97 क्या 98 भी आ जाएंगे, लेकिन कितना याद रखेंगे ना, ये मेमोरी का भी तो कुछ कैपेसिटी है। इसलिए हम कितना तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ, अब मैथ्स का ठीक है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट सोच समझ के पढ़ो, अभी से आदत लगाओ वैसे पढ़ने की। मैथ्स ठीक है, अभी ज्यादा दिन साथ नहीं है तुम्हारे, बट बाकी सब्जेक्ट क्लियर करायचं इम्पॉर्टंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्ही टेस्ट कधी स्टार्ट करणार आहे? अभी 1st वीक ऑफ अप्रैल मोस्ट प्रोबेबली ये खत्म हो जाएगा ना मैडम। हेलो, 1st वीक ऑफ अप्रैल। हाँ हो मॅडम, पहले 4 लेसन चलेगा मॉड्यूल वाईज का? मॅडम, आणि मेन म्हणजे मी शिकलो नाही, तुम्ही स्टार्ट करा, अगोदर रिव्हिजन घ्या ना मॅडम त्यांची। हाँ ना, टाइम एक वीक आधी सांगायचं। नहीं, मैं क्या करूंगी, रिवीजन देखो, रिवीजन 3 चैप्टर नहीं शशांक, 4 चैप्टर, टेस्ट बहुत टाइम जाएगा फिर उसमें। 4 चैप्टर करेंगे अपन, मैं 4 चैप्टर दूंगी तुम लोगों को। कौन से 4 चैप्टर है, जैसे मैंने अपनी साइड में कुछ चैप्टर सिलेक्ट करके रखे हैं कि उनकी मुझे रिवीजन लेनी ही है, जैसे कि कोरिलेशन। हाँ बोल। 4 चॅप्टर घेता ना, त्यात एक मोठी चॅप्टर घ्या आणि 3 छोटे छोटे घ्या। रुको जरा, रुको, नाहीतर 4 छोटे घ्याल एकदा, आणि दुसऱ्या वेळेला कोरिलेशन रिग्रेशन का रिवीजन मुझे लेना है। सेंट्रल टेंडेंसी लेना, वो जो आता है वो कौन सा डिस्पर्शन वाला, ओके, वो इन दोनों का लेना है मुझे। लॉग इंक्लूड करने वाले रिवीजन में, ठीक है, क्योंकि देखो रेशियो प्रोपोर्शन सब बेसिक्स है यार, वो बहुत बेसिक्स है, मतलब 7th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, 7th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है वो। उसके बाद लॉग, सेट्स एंड रिलेशन नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ऐसी, ये अलग से चैप्टर का रिवीजन होगा, मैट्रिक्स अलग से चैप्टर का रिवीजन होगा। और जो टेस्ट होंगे ना, बाकी चैप्टर्स का रिवीजन कैसे होगा, टेस्ट पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए वो पूरा टेस्ट पेपर में क्लास में सॉल्व करके लेने वाली हूँ, तो उसमें बाकी चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। ये मेन चैप्टर है, इसमें आता है प्रोबेबिलिटी, इसमें आता है प्रोबेबिलिटी भी, प्रोबेबिलिटी का भी रिवीजन में लेने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद और एक चैप्टर परमिटेशन कॉम्बिनेशन, नहीं परमिटेशन कॉम्बिनेशन का रिवीजन वाइज नहीं जा सकते, वो पूरा ही पूरा लेना पड़ता है फिर रिवीजन में। परमिटेशन कॉम्बिनेशन इज नॉट एक्चुअली मेड फॉर रिवीजन, बिकॉज उसमें हर एक क्वेश्चन अलग अलग रहता है, तो रिवीजन लेने जाएंगे तो पूरा ही लेना पड़ेगा फिर चैप्टर फिर से, तो वो मुझे रिवीजन टाइप का टॉपिक नहीं लगता। प्रोबेबिलिटी ले सकते, प्रोबेबिलिटी जरूरी है। फिर उसके बाद मॉड्यूल बता जरा यार,
ब्लड रिलेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की क्या जरूरत है रिवीजन की? डायरेक्शन, इक्वेशन, रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसेस एंड लॉगरिथम में मैं सिर्फ लॉगरिथम की रिवीजन लेने वाली क्योंकि वो अलग है। गपरे सेट से कहा है लहाने का सेट रिवीजन क्या है? मैट्रिक्स इक्वेशन। एक थ्योरी नहीं यार, थ्योरी का क्या रिवीजन लेने का, फिर से टाइम पास हो जाएगा। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज ओके, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज ओके। तो ये 4 चॅप्टर का जो है इंडेक्स नंबर नाही यार मिताली, 3च क्वेश्चन येतात एग्जाम मध्ये, 3 ते 4 क्वेश्चन एंड उसमें भी एक क्वेश्चन टेस्ट पे फिक्स रहता है, वो रहता है ना वो टाइम रिवर्सल वगैरह, वो एक क्वेश्चन सीएलआई पे फिक्स रहता है। पूरे इंडेक्स नंबर मैं इसमें लूंगी ना यार, टेस्ट पेपर में लूंगी ना रिवीजन उसका। ऐसा मत, इसका ये मतलब नहीं है कि ये रिवीजन होगा और बाकी फिर तुम सिर्फ टेस्ट ही दोगे, ऐसा नहीं है उसका मतलब। मतलब क्या है मेरा कहने का, ये चैप्टर्स का रिवीजन प्रॉपरली लूंगी मैं, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज, और जो बचे हुए चैप्टर्स है ना उनका रिवीजन मैं टेस्ट पेपर वाइज लूंगी। टेस्ट पेपर वाइज मतलब जैसे मान के चलो पहले 4 चैप्टर मैंने टेस्ट के लिए रखे थे, तो टेस्ट हो गया, तो पहले 4 चैप्टर का जो टेस्ट पेपर है वो टेस्ट पेपर अपन सॉल्व करके लेंगे, तो उसमें जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं वो अपन सॉल्व करके लेंगे, तो वहां पे वो चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ऐसा मैं बोल रही हूँ। लेकिन ये चैप्टर्स का अलग से प्रॉपर चैप्टर वाइज रिवीजन होगा, ऐसा मैं बोल रही हूँ। समझ में आ रही बात? वो चैप्टर पूरे छोड़ नहीं दिए अपन ने। ओके, सो इसका प्रॉपर रिवीजन में लूंगी टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज। तो जैसे अपने ये खत्म हो जाएगा मैं एक टेस्ट अरेंज करूंगी जिसमें ये चैप्टर्स नहीं होंगे, ओके, जिसमें ये चैप्टर्स नहीं होंगे, अलग चैप्टर्स होंगे। 40 बताओ, मैं टेस्ट पहला टेस्ट किस कौन से चैप्टर्स पे है बता दू अभी? नको मॅडम, याने अगोदरच तयारी करून ठेवतील, नको नको अरे नको सगळ्यांनी साधी तयारी करून ठेवायची आहे। नको मॅडम, तू अजून चांगलं करशील देख असं नाही, कितना पॉझिटिव्ह सोचती है वो। सगळ्या सब्जेक्टला वेळ द्यायचा मला, फक्त मॅथ्सला तर नाही चालत। इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस, सीक्वेंस एंड सीरीज, मुझे बस मैसेज करके रखना है मिताली, मैंने कौन से चैप्टर बोले, मैं खुद भूल जाती हूँ। इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस, अरे कितने बैचेस है यार, भूल जाती मैं। इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, एंड एक थ्योरी। 4 हो गए क्या? इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस एक चैप्टर है, कुछ भी। मैडम हाँ हट। स्टॅटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन अपडेट। मॅडम मग तुम्ही काय वेगळी केलं मॅडम, ते चूक तुमची, आता आम्हाला नाही। बरोबर, यस, मुझे मैसेज करके रखना। नहीं करूँ। कब होगी? अप्रैल फर्स्ट वीक में, मतलब देखती हूँ अभी मैं ये मैं तुम लोगों को, तुम लोग जुलाई में अप्रैल फर्स्ट वीक में, मे बी 7th of April या 8th of April के आसपास, मैं एग्जैक्ट डेट बता देती हूँ, ठीक है? लेकिन 7th के बाद ही होगी जहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करना मैडम। तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, इम्पोर्टेंट है। कैसे करायचं मैडम ते सांगा। नहीं ना यार केजल, फिर आगे डिले हो जाएगा बहुत ज्यादा। ऐका ना मैडम, बोल, ऐकती है मैं। किती वेळ देणार 40 क्वेश्चनला? अपना 100 मार्क्स का 50 मिनट, हाँ चलेगा 50 मिनट, यस 50 मिनिट्स बरोबर आहे ना? बरोबर आहे बाबा, तर तसंही तुला 10 मिनिट एक्स्ट्रा घेऊन काही येणार नाही आहे एक्स्ट्राचं पेपर, तुला बोर्डाचा पेपर नाही लिहिते तू, आणि ती क्वेश्चन मॅडम बोर्डाचा पेपर नाही लिहिते आधी ना, आपण सीए ची एक्झाम देतोय फाउंडेशनची, माहितीये ना कुठल्या एक्झामला अफेअर झालायस, लिहिणं परवडते ह्याच्यापेक्षा। चलो टी इसको लिया अपन ने, dt by dx क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स e raised to x square with dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 with dx, तो dt by dx क्या हो जाएगा? e raised to x की तरह ट्रीट करो इसको, अब x की जगह पे जो भी है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो, चेन रूल लगाते हैं ना अपन, यस e raised to x square प्लस 2x। इसका भी फोटो लेके रखती हूँ यार, मैं भूल जाती हूँ बाद में। किसने फोटो घेता मैं? कौन से चैप्टर का प्रॉपर रिवीजन लेना है? मैं फोटो काढतो मॅडम, दोन फोटो मोठे पण।
चलो तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट 2x। क्या किया अपन ने यहाँ पे चेन रूल लगाया ना, प्लस 0। अब क्या हो जाएगा फिर dt by dx e raised to x square एंड x square का डिफरेंशिएशन 2x। ओके, अब क्या हो गया dt इज इक्वल टू 2x e raised to x square dx। लेकिन 2 तो है नहीं ना यहाँ पे 2 है क्या, नहीं, तो 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। अब मिल गया ना पूरा का पूरा न्यूमरेटर, अब मिल गया पूरा का पूरा न्यूमरेटर। अब क्या करोगे, यस नाउ सब्स्टिट्यूट। क्या है मेरा क्वेश्चन, x e raised to x square अंडर रूट ऑफ e raised to x square plus 2 dx is equal to, this is what, dt by 2 upon this is root of t। ओके, तो हाफ को बाहर निकालो, इंटीग्रल 1 अपॉन रूट टी dt। सो 1/2 इंटीग्रल, दिस इज व्हाट, रूट टी डिनोमिनेटर में है ना, तो उसको ऊपर लेके आओ, क्या हो जाएगा वो t raised to minus half dt, t raised to minus half dt। एनी डाउट इन दिस, यस, एनी डाउट इन दिस, बोलो। कुछ प्रॉब्लम है यहां तक, चेक इट आउट। तो क्या हो जाएगा फिर 1/2 t raised to minus half plus 1 upon minus half plus 1 plus c। so half ये 2 ऊपर जाएगा, t raised to half plus c, तो 2 2 गया, this is what root t plus c। संतोष, ऐसे मिस्टेक्स नहीं परवड़ते हैं है ना। तो t के जगह पे क्या लिख देंगे फिर अपन, जो भी हमने assumption किया था, क्या assumption किया था, x square plus 2 plus c। एनी डाउट इन दिस, समझ में आया सब कुछ, यस। तो चेन रूल लगाना भूलना मत, चेन रूल लगाना भूलना मत, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल 3 raised to x upon 3 raised to x plus 2। सोचो क्या करोगे, एक क्वेश्चन रिपीट है, 9th वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस 2 नहीं है उसमें, मत नहीं करेंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। मतलब होमवर्क के लिए कर लेना, 2 नहीं है ना उसमें, तो वो होमवर्क के लिए कर लेना। जैसे हमने यहाँ पे 2 एडजस्ट किया ना, यहाँ पे 2 था, हमने उसको नीचे लेके आए अपन, वैसे वहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा, ओके। तो वो हो जाएगा। किधर जा रहा है तू उमेर, क्लास में तो आया नहीं तू, क्लास में तो आया नहीं। अच्छा, मतलब ऑनलाइन लेक्चर इधर आके अटेंड कर रहा है वो, और ऑफलाइन लेक्चर घर से अटेंड कर रहा है, ये कौन सी बात हो गई। होशियार लोग करते हैं, साइंस लोग। मला पार्टी द्यायची, मग जास्त पडले तर तुम्ही देणार का मॅडम? वो तो मेन एग्जाम ना, मेरी पार्टी बड़ी वाली पार्टी होगी। आम्ही पण मेन एग्जाम मध्ये पडतो ना मॅडम। अच्छा चलो, चलो कुछ डील करते हैं। असं आमच्यात पण एक विद्यार्थी होता, तो लास्ट पर्यंत असं दाखवलं की मला काही जमत नाही, आणि बोर्डाला ती सेकंड रँक आहे। आदिनाथ तुझ्याबद्दल बोलते वाटतं, चलो बताओ जल्दी कितना आता है। आम्ही का सांगू, बोलो। 3 raised to x चा किसको टी लेंगे बोलो, 3 raised to x plus 2 को टी लेंगे, है ना मैडम, पण 3 raised to x log 3 येते, dt by dx क्या होता है, 3 raised to x
log3 प्लस 0 है ना। अब मुझे क्या चाहिए dx के साथ, 3x चाहिए dx के साथ, तो log3 को नीचे लेके आओ, क्या हो जाएगा 3x dx यहाँ पे आया, करेक्ट। तो 3x dx की जगह पे क्या लिखेंगे फिर अपन, अपना क्वेश्चन क्या है 3x अपॉन 3x प्लस 2 dx, क्या करेंगे फिर अपन dt अपॉन log3 अपॉन दिस इज t, ओके। अब log3 को बाहर निकालो, यहाँ पे क्या बचता है dt अपॉन t, तो क्या हो जाएगा फिर 1 अपॉन log3, ये क्या हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ t, t क्या है प्लस c ना, t इज व्हाट 3x प्लस 2। अकाउंट्स की टेस्ट कब हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं ना, चलो कार्य का बस करावं त्याला शॉर्टकट तर नाहीच आहे कुठल्या गोष्टीला, ओके नाही। देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन 9th मत करो 10th करो। सांगतो मैडम आंसर, हाँ हाँ चैट बॉक्स के आंसर्स, चलो ठीक है। अभी क्या करें, अभी ये समझता नहीं जल्दी क्या लिख रहा है। मॉड्यूलस लिखा करो, कभी कभी ऑप्शन में रहता है मॉड्यूलस मॉड। 9th मत करो 10th करना है हमें। बरोबर आहे। हाँ 2 को बाहर निकालना, सही है सही है सही है सही है ना। मॅडम त्यांनी काय म्हणजे आता तुम्ही सांगितलं का मग थेरॉटिकल मध्ये वीक असतं, मग काय करायचं, रीड करायचं सारखं। मुझे ना केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट जाता था, मैं रोज आधा घंटा, सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, मतलब खास केमिस्ट्रीसाठी मी सायन्स सोडून दिलं पाहिजे। मी आठवड्यात फिजिक्स आणि बायोचं करून यायचो, तेवढीच पडायची, 35 केले की 30-31 पडायचे। बायो ड्रॉप केलं होतं, मॅथ्स ठेवलं होतं, मला नाही आवडायचं बायो आणि केमिस्ट्री। मला बायो आणि फिजिक्स आवडायचं, केमिस्ट्रीचं आणि बघितलं की डोकं छोड़ों तो केमिस्ट्री, मेरे को मैथ्स फिजिक्स बहुत अच्छा लगता था। केमिस्ट्री का मैं रोज सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा करती थी। जो डिफिकल्ट आता है ना, अपन क्या करते हैं ना, उसको इग्नोर करते हैं, उसी की ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। पर बात ये अपन वो पसंद नहीं आता, इस वजह से ज्यादा करते नहीं है, जो भी करते वो मन लगा के नहीं करते फिर, और वही पे गलती होती है अपनी। वीक पॉइंट्स पे काम करना चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो हमारे पास है ही, उस पे क्या काम करने का। माझ्याकडे असं का बोलताय तुम्ही, तुझे बोल रही हूँ मैं, वीक पॉइंट्स पे काम कर। डायरेक्टली बोल, माझ्याकडे का बोलताय, फेवरेट स्टूडेंट है ना, असं तुला सक्सेसफुल होतं ना बघायचं मला। चलो 2 को कॉमन निकालो, अंडर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 dx, तो इसको ले लो t, तो dt बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 1,
dt is equal to 2x plus 1 dx. So 2x plus 1 dx is what your dt है ना. तो लिखेंगे फिर इसको कैसे. 2x plus 1 dx and what is this root of t. तुमच्या भाषेतलं होतं का. तुमच्या भाषेतलं होतं का. 2x plus 1 dx is what a dt. ये फोन खराब हो जाएगा सब तो. मॅडम हे क्लीन करायचं का. अच्छा ओके ते वापरतोस का. मी सॅनिटायझर समजते मगचपासून. म्हणजे मी बॉटलकडे नाही बघितलं. आत्ता बॉटलकडे बघितलं कोणती बॉटल घेतोय. तो यहाँ तक कुछ डाउट है. 2 कॉमन निकाला अपन ने तो अंदर क्या बचा 2x plus 1. इसका डिफरेंशिएशन ये t है. dt by dx is what 2x plus 1. dx को इस साइड शिफ्ट किया 2x plus 1 dx is dt. तो 2x plus 1 dx is what dt. This is what root of t. अब क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रल t raised to half dt. तो x raised to n की तरह ट्रीट करेंगे उसको. तो क्या हो गया फिर x raised to n. x raised to n plus 1 upon n plus 1. Plus c. Okay. So 2 into 2 by 3, 3 raised to 3 by 2. So 4 by 3, t raised to 3 by 2 is what? T root t plus c. T is what? X square plus x plus 1. So 4 by 3 x square plus x plus 1 under root of x square plus x plus 1. Done. ठीक है संतोष हो गई साफ सफाई. डन. चेक इट आउट. देखो एक बार झालं. हो 10 वाजले मॅडम. अख्खे 2-3 मिनिटं बाकी आहेत. अख्खे नाही मॅडम 1 मिनिट बाकी. तो 1 मिनिट में एक क्वेश्चन होता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. मॅडम आम्ही बरोबर टाइम झाला की आम्ही पण म्हणणार संबंध. अभिषेक सर टाइम कसं सर असले तर आम्ही थांबलो असतं. अभिषेक क्या नहीं समझा बोलना शशांक. क्या नहीं समझा. शशांक को समझा नहीं मतलब मुझे फिर थोड़ा डाउट आता. क्या नहीं समझा तुझे बोल. वो जनरली बोलता नहीं है समझा नहीं. मैडम टाइम झाला. ये वाला मैडम टाइम झाला. इंटीग्रल 4x plus 2. देख 2 को कॉमन निकाला अपन ने. ठीक है तो यहाँ पे क्या बचा 2x plus 1 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x plus 1. तो इसको t लिया अपन ने. इस एक्सप्रेशन को t लिया तो dt by dx is what 2x plus 1. dx को शिफ्ट कर दो 2x plus 1 dx dt. तो ये मिल गया ना अपन को 2x plus 1 dx dt मिल गया अपन को. और ये क्या है रूट ऑफ t. रूट ऑफ t. अब रूट ऑफ t को t रेज टू हाफ लिया. हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1. सो इट्स 3/2 एंड 3/2. तो ये 2 ऊपर आ गया तो वो 2/3 हो गया. मतलब नीचे 3/2 था वो 2/3 हो गया. सो इट्स 4/3. t रेज टू 3/2 कैन बी रिटन एज t रूट t है ना. t रेज टू 3/2 कैन बी रिटन एज t रूट t. t is x square plus x plus 1. root t is what? root of x square plus x plus 1. Let's see, done. बस यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि 2 को कॉमन लेना है. ओके तो इसलिए मैंने बोला ऑब्जर्वेशन रखो काम आसान हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन सिंपल है. मैडम ऑप्शन बहुत आसान है. ऑप्शन बी. हमको समझ में नहीं आया मतलब फिर मुझे मैडम तो मुद्दा टाइम था. आज ना तो अभी से बोलता मैम एक बार अभी अगर फोन लेने गया होता ना मैं सच में नहीं रिपीट करती. हाँ मैडम मैं मोबाइल घेतला तर तुझे समझ में आ जाएगा. पता है बेचारे को मैथ्स नहीं था ना. मला तर कुठं होतं मॅडम. तुझं अजून नसल्यासारखं. चलो इसको टी ले लो. x square plus 4. सेकंड करायचं का. t is equal to what? x square plus 4. हो. dt by dx is what?
2x, 2 को नीचे ले लो तो क्या हो जाएगा, dt/2 इज इक्वल टू x dx। तो क्वेश्चन की तरफ देखो जरा, क्या है अपना क्वेश्चन, ये है अपना क्वेश्चन, है ना। तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है, t के टर्म्स में लाया जा सकता है। तो x dx को क्या लिखेंगे फिर, x dx को dt/2 लिखेंगे, और ये तो अपने पास t⁵ बन जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, t⁵ + 1/5 + 1 + c। So this is t⁶/6 plus c. Done. All right. हाँ सॉरी, 2 बाहर आ जाएगा, ये 1/2, ये 12 आ जाएगा ना, यस। और t को अपन को x के टर्म्स में लाना है, तो x² + 4⁵ ओके डन। काय आदिनाथ नुसती मानल होतोस। चल संतोष भाई तेरे डाउट्स बता, क्या डाउट्स थे। अरे उस दिन तेरे डाउट था, मैं रुकी थी तो दिखी नाही मुझे बाद में। बुक विसरलेलं मी अश्विनी मॅमला पण म्हटलं तिला डाऊट पाहिजे होता, गेली कुठे गायब।